हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मीडियम के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक मीडियम। बच्चों, अब मैं आपको एक और क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ मीडियम का ही। डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन ऑफ द मीडियम, they are categorized into two types of, okay, depending on the composition. Okay, so types of medium depending on the composition. There are two types of medium according to composition. First is homogeneous medium. And second is heterogeneous medium. Second is heterogeneous medium. ओके, अब ये है क्या एक्चुअली बच्चों। मैं यहां पर एक और चीज मेंशन करूंगा, लिख देता हूं। डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन। ओके, मीडियम मतलब कि ऑप्टिकल मीडियम को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या लिखेंगे बच्चों? ऐसा मीडियम, एन ऑप्टिकल मीडियम विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ओके, एन ऑप्टिकल मीडियम which has uniform composition। बच्चों, हम लोग कंपोजिशन को प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। थ्रू आउट is called homogeneous medium। ओके, ऐसा मीडियम जहां पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द वॉल्यूम। ओके, तो ऐसे ऑप्टिकल मीडियम को हम लोग होमोजीनियस मीडियम कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? होमोजीनियस मीडियम। ओके, और हेट्रोजीनियस में क्या होगा? एन ऑप्टिकल मीडियम which has नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब कि डिफरेंट कंपोजिशन, एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट पॉइंट्स, एट डिफरेंट points is called heterogeneous medium। ठीक है, तो बच्चों समझना ध्यान से। सपोज करो कि दो मीडियम है, ठीक है। एक मीडियम में जो कंपोजिशन है, जो रचना है, उसे हम हिंदी में रचना कह सकते हैं। ओके, गुजराती में भी आप रचना कह सकते हैं। जिसकी रचना थ्रू आउट द मीडियम सेम है, जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट द मीडियम सेम है, यूनिफॉर्म है, उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं।
तो सबसे पहला एग्जांपल बच्चों सिंपल है, ग्लास। सबसे पहला एग्जांपल है ग्लास, प्लास्टिक, डायमंड। ओके, मैं लिखता हूं यहां पर ग्लास, प्लास्टिक, डायमंड, ओके, वैक्यूम, प्योर अल्कोहल। ओके, ये सारे एग्जांपल होमोजीनियस मीडियम है। प्योर अल्कोहल की बात कर रहा हूं बच्चों, हाँ मैं प्योर अल्कोहल, ग्लास, प्लास्टिक, डायमंड, वैक्यूम, इनकी रचना यूनिफॉर्म है, ठीक है, इन ऑप्टिकल मीडियम। अब हम लोग ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। द ऑप्टिकल मीडियम विच हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इज कॉल्ड होमोजीनियस मीडियम। ओके, एंड बच्चों हिट्रोजीनियस मीडियम की बात करते हैं, तो जहां पर डिफरेंट कंपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, जैसे कि एयर, मडी वाटर, फॉग। ओके, एग्जांपल्स, एयर, muddy water and fog. These are the example of heterogeneous medium, okay, in which there is different composition at different points. So हम इसे heterogeneous medium कहते हैं, उसे homogeneous medium कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल से ही पता लगा सकते हो कि एयर मीडियम, मडी वाटर, फॉग, दिस मीडियम इज heterogeneous medium, क्योंकि इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक, डायमंड, वैक्यूम है, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, कंपोजिशन सेम है, यूनिफॉर्म है, तो हम इसे होमोजीनियस कहते हैं। तो अगर आपको पूछे कि डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, तो आपको होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस याद रखना है। ओके, एंड नॉर्मल मीडियम कौन सा है, ये तो आपको पता ही है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक मीडियम, ठीक है। ओके, तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बच्चों बता रखा है, तो इसे नोट डाउन कर लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। ओके, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, बहुत ही बढ़िया थियोरी है बच्चों। ओके, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों इसमें आपको ये कंसीडर करना है कि एक इंसिडेंट रे है। अब मैं आपको सारी चीजों का मतलब भी समझाऊंगा। तो बच्चों सपोज करो कि दो डिफरेंट मीडियम है, बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। मैं एक सरफेस ले रहा हूं बच्चों जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है, ठीक है। ओके, तो मैंने ये एक सरफेस ली है, ओके, जो कि दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। समझो कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मीडियम 1 है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो समझो कि मीडियम 2 है। तो मैं इसे भी इंडिकेट कर देता हूं, ठीक है। तो ये है मीडियम 1, ये है आपका मीडियम 2, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखना बच्चों, मीडियम 1 कुछ डिफरेंट मीडियम है, मीडियम 2 कुछ डिफरेंट मीडियम है, कोई भी हो सकता है। ओके, अब मैं मीडियम 2 को कुछ अलग तरीके से बता देता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ दोनों को, ठीक है। चलो, तो ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, समझना, ठीक है। ऐसे बढ़िया से दो मीडियम बना रहे हैं, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 है, जिसे मैं इस लाइन से बता रहा हूं।
ध्यान से समझना बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों पूरा कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करवा रहा हूं, समझना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बता दिया, बेसिक से ले जा रहा हूं ताकि जिसने पिछले मतलब लोअर स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ा है वो भी समझ सके, ऐसे में पढ़ा रहा हूं बच्चों। और जिसने ऑलरेडी पढ़ा है और उनको पता है, उनका अच्छे से और डीप में क्लियर हो जाए चीजें, इसीलिए मैं बता रहा हूं सारी चीजें। तो कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, तो ये मैंने मीडियम 2 ड्रॉ कर लिया है, तो ये हो गया हमारा मीडियम 2। ओके चलो, तो ये मीडियम 1 है हमारा, ये मीडियम 2 है। चलो शिद्दत से पढ़ना है, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक चीज मैं जो करने जा रहा हूं, एक रे आ रही है इस सरफेस पर। जब भी कोई लाइट किसी सरफेस पर फॉल होती है, जैसे कि टॉर्च है, चलो टॉर्च को मैंने ऑन किया तो एक रे निकली, लाइट रे, वो किसी सरफेस पर फॉल हुई। ओके, तो हम उसे कहेंगे इंसिडेंट रे। चलो, तो एक रे आई है, देखना ऊपर से आ रही है एक रे, ये आ गई इस सरफेस पर। ये सरफेस दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। तो जब कोई रे इस मीडियम पर, इस सरफेस पर आती है, तब उसका बिहेवियर कैसा होता है, यही हम पढ़ने वाले हैं। इसीलिए तो थ्योरी का नाम है कि बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है, मीडिया भी बोलते हैं कोई कोई, ठीक है। तो ये मीडियम 1 में से एक रे आ रही है, कहां पर, इस सरफेस पर, इस सेपरेटिंग सरफेस पर। तो इसे नाम मैं दे देता हूं इंसिडेंट रे। क्या नाम दूंगा बच्चों मैं इसे, इंसिडेंस रे। ओके, नाम लिख देता हूं मैं, ओके, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक है, जो कि सरफेस पर फॉल हो रही है, ओके, आ रही है। ओके, अब उसका बिहेवियर क्या होगा, तो दो चीजें होंगी बच्चों, देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, दो चीजें हो रही है, ध्यान से देखना। एक तो थोड़ी बहुत अ पार्ट ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली गई बच्चों, कुछ इस तरह चली गई, और थोड़ा बहुत जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह चले गया। समझना, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या हुआ, मैं वापस ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, देखना, थोड़ा इसका एंगल में बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये आपकी इंसिडेंस रे है, ठीक है। ओके, ये तो आपको पता ही है। वो पहले, सबसे पहले तो इंसिडेंस रे आई, ठीक है, कहां पर आई, इस सेपरेटिंग सरफेस पर। तो पार्ट ऑफ द लाइट वापस रिटर्न हो गई। ओके, इसे हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्टिंग रे। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे। पहले तो मीडियम 1 से, ये मीडियम 1 है, वहां से एक इंसिडेंट रे आई, तो पार्ट ऑफ द लाइट विल रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम। मतलब जो लाइट आ रही है, जो इंसिडेंट रे आ रही है, उसका पार्ट उसी मीडियम में रिटर्न हो जाता है। तो उस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टिंग रे, ठीक है। इतना समझ में आ गया बच्चों। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग सरफेस ड्रॉ करी, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे आई। ओके, पार्ट ऑफ द लाइट कहां चली गई, कहां चली गई बच्चों, वापस उसे मीडियम में चली गई। बट एक और चीज होने वाली है, देखना, ये जो रेड कलर की रे आई ना, उसका थोड़ा पार्ट यहां चला गया और दूसरा पार्ट दूसरे मीडियम में आ गया। देखना, देखा, मीडियम 2 में चला गया थोड़ा बहुत पार्ट। ओके, बट अगर इसे मैं ध्यान से एक्सटेंड करूं, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, बट जब वो रे दूसरे मीडियम में आती है तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है।
याद करो, मैंने कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाया है, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ। तो देखो, ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था, तो जब मीडियम 1 टू मीडियम 2 में रे आ रही है, पार्ट ऑफ द लाइट दूसरे मीडियम में आ रही है, तो देखो ये स्ट्रेट रास्ते पर जाने के बदले उसने अपना पाथ चेंज कर लिया है। तो ऐसी रे को हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टिंग रे, जो भी आप बोलो। ठीक है, तो समझ में आया होगा बच्चों। तो क्या बिहेव करती है लाइट? ओके, क्या हुआ बच्चों? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टिंग रे, रिफ्लेक्टेड रे भी लिख लो आप, चलेगा, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड। ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुकी है। रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो क्या बिहेव किया लाइट ने? किया क्या? तो इस चीज से हम लोग एक चीज पता लगा सकते हैं कि जब इंसिडेंस रे आई, ठीक है, इंसिडेंस रे आई, तो सम ऑफ द पार्ट इज रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, उसे हम कहते थे रिफ्लेक्टेड रे। सम पार्ट ऑफ द लाइट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। बट some part of the light is absorbed in the medium, इसे हम absorption of light भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा बच्चों लाइट का बिहेवियर। लाइट का ऐसा बिहेवियर है इंटरफेस ऑफ टू मीडियम के बीच में, मतलब दो मीडियम को सेपरेट जब करती है कोई सरफेस, और जब कोई रे आती है तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसे हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे टर्न्स बैक इन मीडियम 1। ओके, सबसे पहले अ पार्ट, पहले इंसिडेंस रे थी, अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे टर्न बैक इनटू मीडियम 1। ये 1 में से आई और 1 में ही रिटर्न हुई, टर्न बैक इनटू मीडियम 1। दिस रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, चलो अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे, सेकेंड डेफिनेशन। रिफ्लेक्टेड रे की बात कर ली। अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट रे transmits or passes from medium 1 to medium 2. A part of incident ray transmits from medium 1 to medium 2. Okay, or passes from. A part of incident ray is passes from medium 1 to medium 2 is called रिफ्रैक्टेड रे। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? रिफ्रैक्टेड रे। इज इट क्लियर बच्चों? ओके, तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आपको समझ में आ गया होगा। ओके, और एक और पार्ट होता है बच्चों, ये पार्ट 1, ये पार्ट 2, एक और पार्ट होता है। वो पार्ट क्या होता है? A third part of incident ray is absorbed in the medium itself. Okay, a part of incident ray is absorbed in the medium is called absorption of
रे, ठीक है, क्या कहेंगे बच्चों हम लोग, एब्जॉर्प्शन ऑफ रे, ठीक है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ रे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों, ओके, क्या करना, एक ट्रांसल्यूसेंट जैसा ग्लास ले लेना, वहां पर आप क्या करना, टॉर्च ऑन करना, मतलब इंसिडेंस करना। तो इंसिडेंस करने पर पार्ट ऑफ द लाइट आपको है ना, जैसा कि मैं यहां खड़ा हूं, मैंने टॉर्च ऑन की, मतलब इंसिडेंट रे है, ठीक है, ओके। जैसे ही मैंने यहां से टॉर्च ऑन की, लाइट इंसिडेंस हुई, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी सेम मीडियम में, और उस ट्रांसल्यूसेंट ग्लास के दूसरी साइड पर भी थोड़ी बहुत रे, थोड़ी बहुत लाइट पास होगी, वो रिफ्रैक्टेड रे होगी, ओके, बट उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब इन द मीडियम। सो दिस इज व्हाट द बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है ये चीजें, ओके। तो क्या है, इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, बहुत सारी चीजें बच्चों कॉम्पिटिटिव लेवल की हैं, ठीक है, ओके। आप बोर्ड्स का तो पढ़ ही रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, ओके, बट साथ में कॉम्पिटिटिव भी पढ़िए, ओके, इट विल हेल्प यू इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम्स, ओके। वही आपका एक पाथ बनने वाला है, वही एक आपका रास्ता बनने वाला है कॉम्पिटिटिव लेवल, जिससे कि आप दूसरी अच्छी जगह पर मतलब परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव लेवल बीच में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हम लोग आपको दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। तो बच्चों इसका यूज़ करें, ठीक है, बहुत पढ़ाई करें, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क करने में कभी कमी मत रखना बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, रिजल्ट कुछ भी आए, रिजल्ट से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है बच्चों, बट एक चीज़ है, हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, अगर हार्ड वर्क करते हो तो रिजल्ट तो आएगा ही, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। सो डू हार्ड वर्क, ओके, डू हार्ड वर्क, एफर्ट्स लगाइए। अगर कोई डाउट आ रहा है आज के टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू, जय हिंद।